नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत शानदार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं साथियों कितने नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो 16 नवंबर का हमारे सामने करंट अफेयर है, जिसको हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होगा हमारा रिवीजन मंथन, और फिर हम लोग करेंगे बेटा 15 MCQ प्रैक्टिस। 15 MCQ प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमारा एक स्टैटिक जीके का टॉपिक करेंगे। तैयार साथियों? तो हो जाइए तैयार। बेहतरीन तरीके से आज आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस यहाँ पर हैं। तो चलिए आइए अपनी क्लास की रीत निभा लेते हैं। पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स आइए समझ लेते हैं। देखिए, सितम की मारी हुई वक्त की इन आंखों में नमी लाख, मगर फिर भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराते रहना है, जीवन में संघर्ष माना बहुत है, लेकिन जब सपने बड़े हैं तो संघर्ष तो बड़ा होगा ही ना साथियों। इसी के साथ आइए क्लास को शुरू करते हैं। कल का करंट अफेयर आपके सामने करंट मंथन की ओर। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कल हमने कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो पहला क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का। ये बेटा रिवीजन है, कल के करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई ये मत सोचना कि इस फॉर्मेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखना। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान कौन रहा है? भारत रहा है, याद रखिएगा। भारत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है साथियों, कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस नाम है। क्या नाम है? विक्रम एस। आप सभी कमेंट करके बताइए, जिन भी बच्चों ने कल का करंट अफेयर पढ़ा है उन्हें याद होगा कि इस निजी कंपनी का नाम क्या है जिसने विक्रम एस बनाया है। जी हाँ, बताना है आपको। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ओएनजीसी यूएल फील्ड ऑनशोर फैसिलिटी का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश में किया था। कल का करंट अफेयर अगला चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बना है बिल्कुल बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का ताशिगांग। ताशिगंग क्या बन गया है? हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है। किस देश के उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के नोम पनेह में तो 17वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया है। याद रखने वाली बात यह है कि भारतीय सेना उधमपुर में महीने भर चलने वाले दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रही है, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में पड़ता है। किस एप्लीकेशन द्वारा पेश किए जाने वाले फैंटेसी गेम्स कौशल के खेल हैं? ऐसा कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है आप सब लोगों के लिए। कल का करंट अफेयर बच्चा आपको और देखना है कि इंग्लैंड में मेलबर्न में बेटा 5 विकेट से हराकर T20 विश्व कप जीत लिया है। पाकिस्तान हारा है, जीता किसने? इंग्लैंड ने। याद रखना है स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ब्रिटेन के ग्लासगो में बिली जिंग किंग कप जीता है, जो कि महिला टेनिस खिलाड़ियों को ये कप मिलता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी के ड्राइवर जॉर्ज रसल? तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं बेटा जॉर्ज रसल, और इन्होंने बार्जिना ब्राजील में आयोजित फार्मूला 1 साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स जीत ली है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका मेजबानी कर रहा है। और हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। एशियन एयर गन चैंपियनशिप में हाल ही में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में 2022 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयनंदन जी को सम्मानित किया गया है। करंट मंथन का पहला प्रश्न आज का जो 16 नवंबर का करंट अफेयर है बच्चा, उसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 16 नवंबर का आपका करंट अफेयर, 16 नवंबर का करंट अफेयर आपके सामने है। जवाब आप लोगों को देना है बच्चा। किस देश ने हाल ही में एशियन विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भैया योगदान देने की घोषणा कर दी है? तो एशियन विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में ये कौन? ए नेपाल, बी भारत, सी नाइजेरिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। बी भारत इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, लेकिन उससे पहले कुछ व्याख्या। देखिए, भारत आसियान भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की है। इस योगदान का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवीनीकरणीय ऊर्जा व स्मार्ट कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न बच्चा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन से है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या कहता है? नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था? क्या 2022 में,
2019 में, सी 2021 में, या डी 2024 में? तो आपको बताना है क्या लगता है आप सभी का उत्तर क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखेंगे आप लोग, 2021, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जरा सा कुछ बातें हैं जो देखिए, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है बच्चा, ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझिए, क्योंकि इसे ही भविष्य के ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन को किस नाम से जाना जाता है, तो भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। और भारत ने हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 मिस्र के अल शहर में, बेटा मिस्र में चल रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 सम्मेलन, ये यूनाइटेड नेशन इन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC की बात करेंगे। इसने अपने दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है। तो UNFCCC ने अपना एक फ्रेमवर्क, एक उत्सर्जन रणनीति प्रस्तुत की है, जो कि बाद में आपका कार्बन का जो आपका उत्सर्जन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन उत्सर्जन, इसको कम करने के लिए बेटा रणनीति प्रस्तुत की है। वह राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जिसे 2021 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। तो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना अगर किसी का उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य है, जानते हैं बच्चा किसका, ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2021 में जो लॉन्च किया गया है, याद रखना है बच्चा। बात जब हाइड्रोजन की आ रही है तो कुछ हाइड्रोजन गैस के बारे में फैक्ट्स जान लीजिए। सिंबल हाइड्रोजन को प्रस्तुत करते हैं H से, और परमाणु भार होता है 1, ये परमाणु संख्या इसकी होती है 1। घनत्व की बात करेंगे तो बेटा घनत्व होता है 8,988 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। गलनांक की बात करेंगे तो -259 डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट पिघलने का तापमान। व क्वथनांक की बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस व उबलने का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में। बच्चा अगर यहीं पर परमाणु संरचना की बात करते हैं तो इसकी परमाणु संरचना आप देखते हैं, प्रोटॉन की संख्या यहां 1 होती है, न्यूट्रॉन 0 होते हैं, एनर्जी लेवल 1 व इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो 1 1 जी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, इसकी बात कर लेते हैं बच्चा। और यहीं पर बच्चा आपको देखने के लिए क्या मिल जाएगा, यहां पर ग्रुप कौन सा है, ग्रुप ये है। आप यहां पर देखिए, ग्रुप के अलावा आवर्त सारणी में बेटा कौन से ब्लॉक में होता है, तो भाई पहले में ही सबसे पहले आप जानते हैं हाइड्रोजन ही रखा जाता है। और ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक आपका यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, ब्लॉक आपका एस देखने के लिए मिल जाएगा। और विसरण क्षमता की बात करते हैं तो विसरण क्षमता के अनुसार भी हाइड्रोजन जो गैस है ये सबसे ज्यादा विसरण करती है, सबसे ज्यादा विसरण करती है। बड़ी बात है, बड़ी बात है, आपको जानना चाहिए। और हाइड्रोजन ईंधन को भाई जरा सा समझिए कि हाइड्रोजन ईंधन ये यहां पे कह क्या रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझने की बच्चा जरूरत है। इसको समझिएगा आप लोग कि हाइड्रोजन ईंधन को संदर्भित करता है जिसे ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में जलाया जाता है या शून्य कार्बन, बशर्ते इसमें एक ऐसी प्रक्रिया से बनाया जाता है जिसमें कार्बन शामिल ना हो। तो भैया एक ऐसी प्रक्रिया से बनाया जाता है जिसमें कार्बन शामिल नहीं होता है। और हाइड्रोजन वाहनों के संबंध में वाणिज्य ईंधन के सेल वाहनों का यात्री करे, मतलब यात्री कारों में हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग शुरू कर सकते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है उनकी बात कर रहे हैं। बाकी ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। तब तक हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। किस राज्य ने हिंसा को महामंडित करने वाले हथियारों और गानों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है? तो किस राज्य ने हिंसा को महामंडित करने वाले हथियारों और गानों को सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है? क्या ये पंजाब है, मिजोरम है, राजस्थान है या केरल है? क्या लगता है सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, पंजाब हो जाएगा। पंजाब बेटा एक ऐसा राज्य है जहां पर ऐसे गाने बहुत ज्यादा पंजाब इंडस्ट्रीज में, वहां की म्यूजिक इंडस्ट्रीज में फेमस हैं, लेकिन उनको बैन किया है। ये एक अच्छा फैसला है। वहां के युवा, देखिए जो आपका सोशल मीडिया है, जो आपका प्रिंट मीडिया है, जो आपका म्यूजिक इंडस्ट्रीज है, ये सब आपके चैतन्य मन में प्रभाव डालते हैं। और इस कारण से जो आपकी सोच है, आप उस सोच के तहत आपकी एक सोच डेवलप होती है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर एक बड़े व्यक्ति तक
हर कोई, और वहां पर आप जानते हैं लगातार गैंगवारों का सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक सराहनीय कदम है आप सरकार का। बिल्कुल सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। पंजाब सरकार ने हिंसा का महामंडन करने वाले हथियारों और गीतों को सार्वजनिक प्रदर्शन में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत ही शानदार, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने। चौथा प्रश्न, कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान रहा है? गोवा रहा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। तो यहां पर बच्चा आपका गोवा राज्य हो जाएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान रहा है। बिल्कुल सही बात है, गोवा। आपका जो नवंबर 2022 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होना है, इसका 53वां संस्करण गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पेनिश फिल्म के निर्देशक कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। और फ्रांस इस इवेंट का स्पॉटलाइट देश रहने वाला है, स्पॉटलाइट देश रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। किसको प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसको? गौरव द्विवेदी जी को, कुणाल गांजावाला को, या फिर सी आदित्य प्रताप सिंह को, डी प्रभात भाई को, या फिर क्या लगता है? तो गौरव द्विवेदी, बिल्कुल गौरव द्विवेदी एकदम सही उत्तर है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न आपके लिए 16 नवंबर के करंट अफेयर से। यूजीसी ने किन स्तर से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइंस अपनाने को कहा है? तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, यानी आपकी बात यूजीसी की हो रही है, तो यूजीसी को किन स्तरों पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइंस अपनाने के लिए बात की गई है? तो माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं, या डी उच्च शिक्षा संस्थान स्तर पर? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न बेटा, इससे पहले यूजीसी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो जान लीजिए। जी हाँ, इसका ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ये इसका ध्येय वाक्य है, शास्त्र है। स्थापित इसे किया गया 1956 में। ध्यान रखने वाली बात है, अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार जी, फरवरी 2022 में बने थे। अवस्थिति कहां पर है इसकी? हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर बेटा नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय हेडक्वार्टर कई जगह है, भोपाल है, लखनऊ है, जी याद रखेंगे। बाकी यूजीसी यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसकी वेबसाइट UGC.AC.in, याद रखने वाली बात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बचा आपकी स्क्रीन पर। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पॉस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यह क्या ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, या ग्रेट इंडिया लिमिटेड, या भारत ग्रिड कंट्रोल लिमिटेड? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे। कंपनी को सोमवार को जारी करके बयान जारी किया और भारतीय बिजली ग्रिड प्रणाली की विश्वसनीयता, अर्थव्यवस्था व जुझारू व टिकाऊ क्षमता में ग्रिड परिचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने के लिए नाम को बदल दिया गया है साथियों। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति यानी कि आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। सितंबर में 10.7% से घटकर अक्टूबर में कितना प्रतिशत हो गया था? ए आपका 8.39%, बी 9.45%, सी आपका 10.7%, डी आपका 5.5%। तो बेटा आपका 8.39% आपका हो गया था। क्या WPI इंडेक्स की बात कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, या थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं? बेटा इसी के आधार पर भारत में जो महंगाई है, इस महंगाई को मापा जाता है। तो इसी वजह से जो WPI है, जबकि CPI के द्वारा इतना नहीं मापा जाता, WPI से लिया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स से लिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं। इसका उपयोग बेटा थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत का पता लगाने के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमत का परिवर्तन का मापना, पता लगाना असंभव सा काम है, इसीलिए थोक मूल्य सूचकांक को एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो यह भारत का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है, यानी इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बेटा याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आर्थिक सलाहकार ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 तक संशोधित करके 2011 से 12 तक कर दिया गया है। और भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई की गणना की जाती है। याद रखना इतनी सारी बातें। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर है। नताशा पिर्क मुसर पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। क्या स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया की हैं, हंगरी की हैं, या ऑस्ट्रिया की हैं?
तो याद रखिएगा ये स्लोवेनिया की है, ध्यान रखिएगा स्लोवेनिया की है नताशा पिर्क मुसर। तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई नताशा पिर्क मुसर, याद रखिए इनकी फोटो आप देख रहे होंगे। और स्लोवानिया वो देश है जहां पर आप देखते हैं यूरोपियन यूनियन के पास ये स्लोवानिया आप देख पा रहे होंगे, स्लोवानिया के ऊपर हंगरी देख रहे होंगे, ऑस्ट्रिया देख रहे होंगे, स्लोवाकिया देख रहे होंगे, कोटिया देख रहे होंगे, सर्बिया देख रहे होंगे, रोमानिया देख रहे होंगे, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप मैप में इनकी लोकेशन याद रख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ी शरद कमल अचंता को दे दिया गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल? तो क्या लगता है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल से नहीं, ये टेबल टेनिस से संबंधित थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार इन्हें मिलने वाला है। 30 नवंबर को मेजर खेलचंद अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे ये कमल अचंता जी टेबल टेनिस खिलाड़ी, इनको ध्यान रखना है। बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए इन्हीं की तरह आप लोग भी रहिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात है, कुछ खबर निकल कर आ रही है स्पोर्ट्स से, इसको जरा सा याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बेटा बांटे जा रहे हैं। अब यह जो खेल रत्न पुरस्कार है ये टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता द्वारा दिया जा रहा है और 25 खिलाड़ियों को चुना गया है, 25 खिलाड़ियों को चुना गया है। और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए बेटा 5 कोच सम्मानित किए जाएंगे, यानी अर्जुन अवार्ड के लिए बेटा 25 खिलाड़ी, द्रोणाचार्य में 5 कोच को दिया जाएगा। 30 नवंबर को बेटा दिया जाएगा, 30 नवंबर को दिया जाएगा, ध्यान रखना है जी। कौन देगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। जी बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण हाल ही में कहां संपन्न हुआ? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या सूरत? तो सीधे लगा देना है, बिल्कुल जोधपुर लगा देना, जोधपुर लगा दोगे संयुक्त वायु अभ्यास के लिए 7वां संस्करण, ध्यान रखेंगे बच्चा। बिल्कुल अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य ने हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ये वही राज्य है जहां पर बेटा वेम्बनाड झील आपको देखने के लिए मिल जाती है। जी हां, बात तो सर आप केरल की कर रहे हैं, फिर बिल्कुल सर केरल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण हाल ही में कहां मनाया जा रहा है? तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण बेटा कहां मनाया जा रहा है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, मणिपुर में मनाया जा रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस वर्ष आसियान भारतीय मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 21, 13, 85 या फिर 11? तो बिल्कुल 21, 2021 भैया ध्यान रखोगे 2021 को घोषित किया गया है, बिल्कुल 2021 को घोषित किया गया है। आसियान के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, आसियान क्या है, कैसी संस्था है, इसके बारे में जरा समझ लीजिए। आसियान के संस्थापक पिता कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश रहे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड द्वारा आसियान की घोषणा की गई थी बैंकॉक घोषणा में। तो कहां पर बेटा? बैंकॉक घोषणा में 8 अगस्त 1967 को बेटा थाईलैंड में हुई थी, थाईलैंड यानी बैंकॉक के थाईलैंड में हुई थी, थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी 8 अगस्त 1967 में। और 7 जनवरी 1984 में आसियान में शामिल हो गया था ब्रुनोई, और 28 जुलाई 1995 में वियतनाम, 97 में लाओ, पीडीआर और म्यांमार, और 30 अप्रैल 1999 में कंबोडिया। और बेटा ये आज आसियान 10 सदस्य देश हैं। तो आसियान में याद रखना 10 सदस्य देश हैं। और बेटा आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियाई साउथ मतलब एशिया साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जितनी भी होती हैं इनके बेटा आपके इस संस्थान के बारे में जाना जाता है। तो ये 14वां क्वेश्चन। इसी के साथ बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? विश्व मधुमेह दिवस कितने नवंबर को मनाया जाता है? थीम इसकी क्या रखी गई है? तो थीम बच्चा आपके सामने है, डायबिटीज केयर तक पहुंच, डायबिटीज केयर तक पहुंचाना है, ये इस बार का थीम है। थीम को हिंदी में विषय कहते हैं। और विश्व मधुमेह दिवस यानी कि जिसे आपका स्वीट पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है, मीठे जहर के नाम से जाना जाता है। भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी हो रही है तो यह ही उनमें से एक बीमारियों में से एक है, जो कि भारतीयों को लगातार अंदर से मार रही है, अंदर से खोखला कर रही है। तो इसी को बेटा पहचानने के लिए कितने नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस? तो बेटा 14 नवंबर ध्यान रखना। जी हां, जिस दिन बाल दिवस मनाते हो उसी दिन बेटा आप तो लोग ध्यान रखोगे, ये 14 नवंबर को भी मनाया जाता है विश्व
डायबिटीज दिवस। और डायबिटीज दो तरह के होते हैं, एक तो टाइप 1 डायबिटीज होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में बेटा ध्यान रखना कि इसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, और 20 साल से कम उम्र के लोगों को ये डायबिटीज, शुगर जिसे तुम लोग बोलते वो हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है इसमें 20 साल से ऊपर के लोगों को होता है। इसमें जो आपकी इंसुलिन की निर्माण सेंसिटिविटी तो कम होती है, साथ में इंसुलिन बनने की जो क्षमता होती है, इंसुलिन बनने की जो क्षमता होती है वो भी खत्म हो जाती है। हमारे शरीर में जितनी कम इंसुलिन होती है, जितनी आवश्यकता होती है, उतनी आवश्यकता ना बन पाने के कारण बेटा हमारी जो शुगर की मात्रा है, शुगर डिपॉजिट्स बढ़ने लगते हैं, जिससे हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कत। और लक्षण क्या क्या होते हैं बेटा, अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या लक्षण होगा, बार बार प्यास लगेगी, भूख का बढ़ना होगा, अचानक वजन का बढ़ना या घट जाना, थकान कमजोरी का महसूस होना, घाव जल्दी ना भरना, फोड़े फुंसी निकलना, ये सारी बीमारियां, आंखों की दृष्टि धुंधली होना, दंत रोग होना, हाथ पैर पर झुंझुनी या सुन्न हो जाना, पैरों व घुटनों में दर्द होना, तो ये सब डायबिटीज के लक्षण है बच्चा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न तो है नहीं बच्चा, अब 15 प्रश्न तो हमने कंप्लीट कर लिए, साथ में बेटा हमने कर लिया कई सारी बातें डायबिटीज को भी डिस्कस। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि डेली आपको करंट की अपडेट सुबह मॉर्निंग में 4 बजे मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट दिन के करंट अफेयर की ओर।